आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि तरल प्रवाह के लिए बार्नौली प्रमेय का एक अनुप्रयोग है। तो हमें ये बताना है मतलब हमारा इसमें बार्नौली प्रमेय का अनुप्रयोग कौन सा है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं बार्नौली प्रमेय होती क्या है। तो देखिए बार्नौली प्रमेय का जो हमारा सूत्र होता है वो तो होता है हमारा P प्लस में हाफ रो वी स्क्वायर प्लस में रो जी एच बराबर नियतांक। मतलब ये तीन ऊर्जाएं जो होती हैं हमारी ये हमेशा नियत रहती हैं। तो ये P कौन सी होती है, हमारी दाब ऊर्जा होती है, हाफ रो वी स्क्वायर हमारी गतिज ऊर्जा होती है और रो जी एच हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है। लेकिन अगर हमारा इसको अगर आपको हमें समझना है तो इसको इस प्रकार समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये कोई पाइप है, तो इसमें जो द्रव बह रहा है वो हमारा धारा रेखीय प्रवाह में बहना चाहिए, वो हमारा जो द्रव आदर्श होना चाहिए। ये दो इसकी जो हमारी क्या होती हैं, ये दो हमारा इसका जो थी परिकल्पनाएं होती हैं। तो अब हम इसमें दो बिंदु लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से एक बिंदु हमारा h1 ऊंचाई पे है बिंदु 1 और h2 ऊंचाई पे है बिंदु 2। तो अगर आप यहाँ पे इस बिंदु 1 पे ये तीनों ऊर्जाएं देखेंगे, मतलब दाब ऊर्जा, हाफ रो v1 स्क्वायर गतिज ऊर्जा और रो जी h1 ये, और बिंदु 2 पे अगर यही तीनों ऊर्जाओं का योग देखेंगे P2 प्लस में हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस में रो जी h2। तो ये दोनों ऊर्जाओं का योग जो बिंदु 1 पे जितना होगा, मान लीजिए अगर ये C है तो बिंदु 2 पे भी ये C होगा। लेकिन अगर यही पाइप हमारा H1 H2 ऊंचाई पे ना होके समान तल में आ जाएगा, तो H1 H2 जब हमारे बराबर हो जाएंगे, H1 बराबर H2, तो रो जी H1 हमारा रो जी H2 के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तब हमारा क्या बचेगा, तब हमारा केवल बचेगा P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। तो ये भी हमारा बर्नौली प्रमेय में ही आता है। बस यहाँ पे हमारा क्षैतिज तल जब दोनों का समान हो जाता है तो कट जाता है। तो अब हम एक एक करके अपने सारे विकल्प चेक करते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, वायुयान का गतिक उन्नयन। गतिक उन्नयन मतलब कि वायुयान जब उड़ता है तो उस पर नीचे की तरफ से जो इस पे जो बल लगता है जो वायुयान को उठाता है वो किसके, वो बर्नौली के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। तो ये हमारा जो है बर्नौली के अंतर्गत आता है। देखिए कैसे, मान लीजिए ये हमारा जो है वायुयान है, ये हमारा कुछ इस प्रकार होता है। तो ये इसके एक पंख इधर होगा हमारा, एक इसके पंख हमारा इस साइड होगा। तो जब ये एरोप्लेन उड़ता है तो इसके नीचे पंख के नीचे जो दाब होता है, मान लीजिए P1, और जो दाब हमारा इस पंख के ऊपर होता है P2, इन दोनों में अंतर होता है। हमारा जो P1 होता है वो ज़्यादा हो जाता है P2 से। तो जब हमारे नीचे का दाब ज़्यादा हो गया तो देखिए यहाँ से हम क्या करें, ये हमारी क्या है, दाब ऊर्जा। दाब हमारा अगर ज़्यादा है तो हमारी दाब ऊर्जा ज़्यादा है, और ये क्या हमारी गतिज ऊर्जा, और इनका योग जो है हमेशा वो नियत है। तो अगर दाब हमारा बढ़ गया तो गतिज ऊर्जा कम होनी पड़ेगी। तो इसके नीचे जो वायु बह रही होगी V, इसको मान लीजिए V1, तो V1 हमारा कम हो जाता है, और V2 जो कि हमारी पंख के ऊपर से बह रही है V2 वो हमारा ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, नीचे से इस पर ज़्यादा दाब लगता है और ये वायुयान ऊपर उठ जाता है। तो ये हमारे बर्नौली प्रमेय पे ही कार्य करता है। तो पहला तो उत्तर सही है। दूसरा क्या है, सान्यता मापित। ये एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी द्रव की सान्यता नापते हैं। ये बर्नौली प्रमेय काम नहीं करता। केस का उन्नयन, केस का उन्नयन हमें हमारा पृष्ठ तनाव आता है, बर्नौली प्रमेय नहीं आती। मतलब परख नली में, किसी भी केस नली में जल का चढ़ना या उतरना केस का उन्नयन कहलाता है। तो ये पृष्ठ तनाव की वजह से होता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। हाइड्रोलिक प्रेस हमारा पास्कल के नियम पे कार्य करता है, बर्नौली के नियम पे नहीं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो इसका हमारा उत्तर क्या है, उत्तर नंबर पहला। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।